जीएसटी सुनते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है स्कैम। इतने होने लग गए हैं जीएसटी आने के बाद, या हमें दिखने लग गए हैं। क्या पहले ऐसे स्कैम्स होते थे? लोगों ने बिलिंग को बिजनेस बनाया हुआ सर। मतलब उनपे जो आज की यूथ या कह लो कि वो क्या कर रही है, उसको उसका आउटकम क्या हो सकता है, उनको क्या आउटकम ऐसे लोगों का डेली होता है। दोस्तों का फोन आता है कि मैंने आईफोन लिया है, मैंने एसी लिया है, तो अपनी फर्म में या किसी और की फर्म में बिजनेसमैन को फोन आता है कि अपनी फर्म में बिल कटवा ले, आधा ही कर दियो या कुछ है। तो उन दोस्तों को क्या करे, ब्लॉक कर दे, क्या करे। कार का इनपुट, बाइक का इनपुट ये मना है, पर मेरी कार मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, मेरा बाइक मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, तो ये काम मॉरली ठीक हुआ। जीएसटी में इतना टाइम हो गया, एक अच्छी बात जीएसटी में रिलेटेड, एक जो बुरी बात आपको लगती है वो एक बात। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिफाइड मनी। हम आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसे लेके आते रहते हैं कि जिसमें बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे इनकम टैक्स, चाहे एमएसएमई, चाहे स्टार्टअप। आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है उनका इंट्रो तो मैं क्या ही दूंगा, उनके नाम में ही राम छिपा है। अभिषेक राजा राम, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर वेलकम है आपका। सर जो है बहुत सारी जीएसटी से रिलेटेड जो नॉलेज ऐसी अपने अंदर रखे बैठे हैं कि अगर ये लगाओ कि कुएं में से पानी निकालो तो पानी निकलता ही जाएगा, वो पानी खत्म ही नहीं हो रहा। अब ये एक बार सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि आप। मैंने ज्यादा तारीफ करती हूँ, उतने के लायक नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ दिल्ली से, और जीएसटी में थोड़ा बहुत शौक रखा, और कुछ नहीं, कुछ थोड़ी सी किताबें लिखी हैं बस, ज्यादा कुछ। और सर की मैंने किताब पढ़ी है, उसमें इनफैक्ट मुझे जीएसटी इतना तो नहीं आता, लेकिन जो किताबें सर ने लिटिगेशंस पे जीएसटी के ऊपर लिखी है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, समझ आती है चीजें कि क्या क्या चीजें हैं। जीएसटी क्या है आज हम ये नहीं पूछने वाले सर। जीएसटी बनाने वाले से ज्यादा जीएसटी जो जिन पे एप्लीकेबल है उनको ज्यादा पता चल गया कि जीएसटी क्या है। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो आज के यूथ को, आज के बिजनेसमैन को पता होने चाहिए जीएसटी से रिलेटेड। सर सबसे पहले एक जीएसटी सुनते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है स्कैम। जीएसटी स्कैम्स इतने होने लग गए हैं जीएसटी आने के बाद, या हमें दिखने लग गए हैं? क्या पहले ऐसे स्कैम्स होते थे? नहीं, जीएसटी में इतने स्कैम्स ना आज हो रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, ऑर्डर दिया है कि आप हमें डिटेल दीजिए, लिस्ट दीजिए, कितने लोगों को अरेस्ट करा, क्यों अरेस्ट करा। और आज तक जीएसटी स्कैम में सिर्फ एक आदमी को सजा हुई है, वो भी हरिद्वार में। इसके अलावा आज तक जितने भी लोग इन्होंने पकड़े, ज्यादातर लोग बेल लेकर बाहर आ जाते हैं, केसेस बहुत वीक है। हमारे दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि जीएसटी में सारा व्यापारी चोर है, एवरी बिजनेसमैन इज थीफ, पर ऐसा है नहीं। जीएसटी में इतना कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर कोई बिल गलत, सिर्फ जीएसटी में गलत नहीं है ना, तो फिर इनकम टैक्स में भी गलत है, आरओसी में भी गलत है, बैलेंस शीट में भी गलत है, टैक्स में भी गलत है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये अब इसमें क्या होता है, वेंडर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर देते हैं और फिर आपसे आईटीसी मांगते हैं, तो ऐसा है नहीं। ये दिमाग में बैठाई जा रही है चीजें, इतनी नहीं। तो जो न्यूज़पेपर में अगर मैं इनफैक्ट गूगल पे टाइप करूँ जीएसटी स्कैम, इतनी सारी लिस्ट, कल की न्यूज़पेपर की, परसों की न्यूज़पेपर की, क्या वो सभी मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी फेक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग में बैठाया जा रहा है। अब प्लस न्यूज़पेपर का काम होता है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोले उसको रिपोर्ट करना, वो तो वो रिपोर्ट करेंगे। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इस पार्टी को हमने पकड़ा है और इसने 100 करोड़ का स्कैम करा है, तो ये न्यूज़पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये बताए कि अरेस्ट बता दिया कि ये काम चालू हो गया, लेकिन एंड तक क्या पहुंचता वो न्यूज़पेपर वो तो फिर बाद में साबित होगा। जब वो छूट जाएगा, उसको बेल मिल गई, वो केस का रफा दफा हो गया, तो वो कभी न्यूज नहीं बनती। बाद में इसी तरह की न्यूज आती है। देखो, आदमी को कुत्ता काटे तो न्यूज नहीं, देखो आदमी काटेगा तभी न्यूज। ठीक है ठीक है। सर अब जैसे जीएसटी बिलिंग पे ऊपर आते हैं बात। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त है, मैं दोस्त का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, दोस्त के फादर साहब मिले, पंजाबी में बोलते हैं, अंसल विच फ्लैट ले लेता है ते गड्डी भी ले लेते हैं मुंडे ने, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, क्या बिजनेस कर रहा है? ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ दे देता है। मतलब लोगों ने बिलिंग को बिजनेस बनाया हुआ सर। मतलब उनपे जो आज की यूथ या कह लो कि वो क्या कर रही है, उसको उसका आउटकम क्या हो सकता है, उनको क्या आउटकम ऐसे लोगों का जेली होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम इज ऑलवेज इम्प्रेसिव, इट गिव्स अ फील कि बड़े मजे से यू कैन इशू अ फेक इनवॉइस, फेक जीएसटी बिल व्हाइल सिपिंग अ कप ऑफ कॉफी सिटिंग इन योर एसी रूम, बट दैट डजंट मेक इट जेन्युइन। सो ये क्विक बक्स, शॉर्ट टर्म में पैसा, तो ये शायद जो 20-25 साल के यूथ है उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा, क्योंकि वो उतना मेच्योर नहीं है।
बट वंस यू रीच अ 30-35 एज तो उसको पता है कि मुझे ये सब नहीं करना, आई विल नेवर डू इट। सो इट कुड बी पॉसिबल। और देखिए पेरेटो भी कहता है 80-20 रेशियो हर जगह, तो 20% खराब लोग तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन व्यापारी वर्ग में जीएसटी में अभी तक 1% लोग भी खराब नहीं मिले। इट इज वेरी लेस परसेंटेज जो इस काम में इन्वॉल्व। सबको अच्छा तो बना नहीं सकते। हाँ, सबको अच्छा नहीं बना सकते। सर एक और क्वेश्चन माइंड में उठता है कि जो एंड का रिटेलर होता है, क्योंकि वो जब दुकान में सेल करता है तो बायर है वो बिल परचेज नहीं करता, बिल नहीं लेता, मतलब कच्चे में ले लिया या कुछ है, तो क्या वो एक जन्म जीएसटी आईटीसी का बिलिंग का नहीं हो रहा कि अगर वो नहीं लेगा तो दूसरे को बिल भेज रहा है, कुछ ऐसा भी मार्केट में चल रहा है? यस, ये होता है कि जब आपसे कोई बिल नहीं ले रहा तो आपके पास स्टॉक तो पड़ा है पर आपके पास सेल नहीं है, आपने कैश में सेल कर दी तो आपको उसके लिए फिर आप एक फर्जी बिल देते हो। बट अगेन ये मई 2019 में एडवाइजरी आई थी, तो उन्होंने बताया था कि दीज ऑल आर फेक बिल्स बिकॉज यू हैव इशूड इनवॉइसेस विदाउट एक्चुअल सप्लाई। सप्लाई तो आपने किसी और को कर रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि विजय केलकर कमेटी ने 12% जीएसटी रेट रेकमेंड किया। अच्छा, नाउ वी हैव 18% रेट, 28 तक पहुंच चुके हैं। 28, चल लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18%। सर अगर मैं एंड यूज में मान लीजिए मैं आपसे सर्विसेज लेता हूँ, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपसे सर्विस लेता हूँ, तो 10,000 के बिल पे मुझे 1,800 रुपए दिमाग में घूमता है सर। इसका या 1/5 ऑलमोस्ट 1/5 जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा। अगर इसका रेट कम कर दिया जाए तो ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। बायर बिल लेना चाहेगा कि हाँ बिल दे दे, 5% तो है। हाँ, प्लस इन्होंने एक स्कीम भी निकाली थी, वो इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हुई कि बायर अगर बिल लेगा तो अपने बिल को अपलोड कर दे जी, फिर उनका लक्की ड्रॉ निकाल कर इनाम देने की बात 1 करोड़ का कुछ ऐसा कहा था, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इससे भी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती कि मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। हाँ। तो जब आदमी पैसे देता है तो दर्द तो होता है। हाँ। वही तो या तो इससे कहीं कनेक्ट, जैसे ये रिवॉर्ड का हो गया या इनकम टैक्स में कहीं छूट मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, सो दैट सर इनकम टैक्स देने के बाद कौन सी छूट मिलती है? कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कर सकते हैं भाई, आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको टोल टैक्स में छूट मिल जाए। हाँ, आप इनकम टैक्स देते हो तो आपको गाड़ी खरीदने में छूट मिल जाए। तब इंसान बिल लेना स्टार्ट कर देगा, तो वो एक आईटीसी जो वो है वो बिकने वाला, वो गेम थोड़ी कम हो जाएगी शायद। नहीं देखो, इतना है नहीं जितना डिस्कशन का शोर है, उतना फेक बिलिंग्स है नहीं, पर डिपार्टमेंट की थोड़ी इमेज एम्पर कर रहा है हमारी कि बिजनेसमैन सभी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं। कई बार सर ऐसा होता है कि दोस्तों का फोन आता है कि मैंने आईफोन लिया है, मैंने एसी लिया है, तो अपनी फर्म में या किसी और की फर्म में बिजनेसमैन को फोन आता है कि अपनी फर्म में बिल कटवा ले, आधा ही कर दियो या कुछ है, तो उन दोस्तों को क्या करे, ब्लॉक कर दे, क्या करे, क्या किया जाए? दोस्त होते हैं। किसी ने कुछ आपसे एक चीज पूछ ली तो इसका मतलब उसको ब्लॉक नहीं करना, बट ये ब्लॉक क्रेडिट है। वो आप ब्लॉक क्रेडिट नहीं भी है तो भी आप ये सब काम मत कीजिए, अपनी बुक्स को खराब मत कीजिए। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू बिजनेस। वी शुड बी एथिकल एंड वी शुड बी मॉरल। सो तो बच्चन साहब जो कहते हैं 9 मिनट्स 9, वही कह के खत्म कर दो। ठीक है, तो दोस्तों की बात भी सुनो, और दोस्त ने आईफोन लिया तो उससे पार्टी लेना जरूरी बनता है, लेकिन अपनी बुक्स में खराब मत कीजिए। ठीक है। लोग एक फर्म में फैमिली मेंबर्स के 4-4 QR कोड शॉप पे लगा के बैठे होते हैं कि मंडे ट्यूसडे मेरा, वेडनेसडे जो है वाइफ का लगेगा। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि 40-40 लाख की लिमिट है, मेरे को जीएसटी फर्म देना पड़ेगा। तो क्या वो प्रैक्टिस ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसका क्या किया जा सकता है? देखिए, गलत काम को सही करने का तरीका हमारे यहाँ गलत होता है, पर लेकिन गवर्नमेंट को भी इस पे रिलैक्स देना चाहिए थोड़ा सा। अगर लीगली 4 पार्टीज कर रही है तो या तो वो एक्चुअल बिजनेस कर रही है, एक्चुअल बिजनेस तो कर नहीं रही होती, सिर्फ आपने उनके नाम से वो ले रखा है बिजनेसेस और उसको आप बाइफरकेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मॉरली एथिकली गलत है। टेक्निकली इट माइट साउंड राइट, बट मोरली इट इज नॉट करेक्ट। सर कार का इनपुट, बाइक का इनपुट ये मना है, पर मेरी कार मेरे बिजनेस में यूज हो रही है, मेरा बाइक मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है, तो ये काम मॉरली ठीक हुआ, उसका भी इनपुट अलाउ करना चाहिए। इसमें बड़ा अच्छा जजमेंट है सफारी रिट्रीट, जो उड़ीसा हाई कोर्ट से सफारी रिट्रीट के फेवर में है, दैट इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अक्टूबर में इसकी हियरिंग कंप्लीट हो गई है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया। सफारी रिट्रीट में क्या हुआ था, उन्होंने उड़ीसा में एक मॉल बनाया, मॉल बनाने में बहुत चीज़ों पर उन्होंने जीएसटी आईटीसी पे करा, सैंड, सीमेंट, स्टील,
आर्किटेक्ट सर्विसेज, रिसेप्शन, वो सब उन्होंने अपनी कोई भी मॉल में जो शॉप थी वो सेल नहीं करी. ठीक. Taking for rent. Rental is a commercial rental which is tax and forward charge. तो उन्होंने OGS उड़ीसा GST प्लस CGS पे करा. ठीक है. और उन्होंने जो इनपुट था उसको यूटिलाइज करा. डिपार्टमेंट ने डिनाई करा. वो हाई कोर्ट गए एंड दे सेड दैट इट डजंट कम अंडर 17.5. इट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट, अ टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट. कि आप इवेंट में अगर आप पीछे का इवेंट हटा दोगे तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे. तो आपने क्रिएटिव सेल पर्पसेस से थोड़ी सा हाई कोर्ट फेवर्ड थी. तो उन्होंने कहा कि साहब आपको आईटीसी मिल जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. लेट्स प्रिज्यूम कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट सफाई रिट्रीट के फेवर में आ जाता है. ठीक है. नाउ द प्रिंसिपल्स एंड द रेशियोज ऑफ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन मेनी कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल समवन हैज क्रिएटेड अ होटल. सो होटल की सर्विसेज क्या है? फॉरवर्ड चार्ज में फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी है. तो जो होटल बनाने में आईटीसी है वो भी अलाउ हो जाएगा. होटल ने कार खरीदी. कार सिर्फ पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए. जो गेस्ट है उसको लेट्स से एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप होती है. या आप किसी हिल स्टेशन में चले जाओ तो नॉर्मली आपको ऐसी होटल्स मिलते हैं जो कहते हैं साहब हम आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देंगे. मान लीजिए आप शिमला चले गए तो कहते हैं माल रोड तक आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देंगे. तो उन्होंने फ्री पिकअप एंड ड्रॉप दे दिया. आप भी जब आप अभी छुट्टे हुआ टाइम में जब आप होटल बुक करोगे तो आप वो होटल बुक करना पसंद करते हो जो ये फैसिलिटी देता है. बिल्कुल. सो दीज व्हीकल्स उनको भी रिलीफ मिल जाएगा. व्हाट अबाउट कार्स एंड वैन्स? जो छोटा ट्रेडर कई बार अपनी गाड़ी खरीद लेता है, कहता है ट्रांसपोर्टर से काम नहीं करा, अपनी गाड़ी खरीद लेता हूँ. वो वैन में से पीछे से सीट हटवा देता है या छोटा टाटा 407 ले लेता है. कहीं ना कहीं इनकी भी बात आएगी, इनको भी क्रेडिट दिया जाए. तो दिस कुड बी, देखो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगा. तो अभी जब तक मतलब आने के चांसेस है. अब वो उसी जजमेंट जब आएगा उसमें क्या लिखा होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या प्रिंसिपल्स एंड रेशियोज हैं, उसको कहां तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं. तो अगेन लॉ में इन्होंने जो ब्लॉक कर रखा है. और ये ऐसा नहीं कि इस तरफ इंडिया में मोटर व्हीकल पर ब्लॉक. अगर आप इसको देखें तो यूरोपियन वैट में भी आईटीसी और मोटर व्हीकल ब्लॉक्ड. सिर्फ मतलब इंडिया में खाली हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, बाहर भी नहीं. ये जुल्म नहीं है. इट्स नॉट अ जुल्म. जुल्म नहीं है. इस थॉट प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये अलाउ कर दिया तो लोग महंगी महंगी गाड़ी कंपनी के नाम से खरीदेंगे एंड दे विल यूज इट ऑन पर्सनल. और वो आईटीसी दर से रिड्यूस कर देगा मीटर क्वालिटी. तो ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है. दिस ब्लॉकिंग ऑन आईटीसी ऑन व्हीकल इट्स वर्ल्ड वाइड. ठीक ठीक. बट चांसेस है शायद ये इसके बारे में कुछ हो सकता है. नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आएगी उसमें क्या होगा और उसके रेशियोज कहां तक जा सकते हैं. सर पहले शादी करनी होती थी तो लड़के या लड़की की इंक्वायरी निकाली जाती थी. ऐसा ही सेम जो है अगर जीएसटी में हो चुका है, अगर किसी से माल परचेज करना है तो बायर की इंक्वायरी निकाली जा रही है. और शादी तो चलो एक बार होनी है तो एक बार इंक्वायरी निकालनी है. बायर इतने सारे हैं, हर एक की हर बार इंक्वायरी निकालनी है कि उसने आईटीसी देगा या नहीं देगा, बिल अपलोड करेगा नहीं करेगा. तो वो एक टेंशन भरा काम हो गया क्योंकि अगर उसने नहीं भरा तो मुझे भरना पड़ेगा, सरकार मेरा गला पकड़ेगी. तो उसका क्या सोल्यूशन? सी द लॉ व्हिच the GST procedures which are implemented in India are of a very mature law, जो कि इनिशियल फेज में नहीं लगने चाहिए थे. तो जो हमने सिंगापुर वैट से प्रोसीजर ले लिए, ऑस्ट्रेलियन वैट से प्रोसीजर ले लिए, तो दीज आर वेरी मेच्योर्ड लॉ. जैसे 16(2) में जो भी चेंजेस आए थे 2 साल पहले, तो वो जो सिंगापुर में चेंजेस आए वो सेम हमने यहाँ लिया. द प्रॉब्लम इज वी लर्न द कंसेप्ट ऑफ KYC. Now in GST the term is KYS, know your supplier. तो सप्लायर की KYC करना बहुत जरूरी है. प्लस रिटर्न एग्रीमेंट विद द सप्लायर. और यू कुड स्टॉप द पार्ट पेमेंट. लेट्स से आपने 1 लाख की गुड्स ली, 1 लाख प्लस 18,000, यू कुड रिलीज 1 लाख और 18,000 आप रोक कर रखिए अनलेस दैट अमाउंट इज विजिबल इन योर. वो चेक कर लो पहले आ गया या नहीं आया. तो बड़ी कंपनियां तो यही करती हैं. प्लस यू कैन स्टार्ट टेकिंग अंडरटेकिंग्स फ्रॉम देम. प्लस आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली ये डालकर चलिए कि अगर मेरे को आईटीसी क्लेम नहीं मिला तो मैं आपसे आईटीसी भी रिकवर करूंगा, इंटरेस्ट पेनल्टी व्हाटएवर है. तो कहीं ना कहीं देखिए कानून में क्या होगा, कितने कोर्ट केसेस जाएंगे. बट अगेन लिखने के बाद ना दूसरे को डर लगता है कि नहीं आई हैव एंटर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दीज वर द स्पेसिफिक टर्म्स. सो कहीं ना कहीं एक कागज होना चाहिए. एंड आई डोंट फील कि KYS बैड थिंग है. आफ्टर ऑल यू आर मेकिंग परचेसेस. आपको सामान तो मिल गया तो आपको अपने सामान की चिंता तो है, लेकिन
आईटीसी जो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हो, हाँ जी, तो इसीलिए गवर्नमेंट सिर्फ जहां आप आईटीसी किसी को देते हो वहां पर, जैसे ई इनवॉइस है तो ई इनवॉइस B2B पर है, B2C पर ई इनवॉइस नहीं है. So whenever you are transferring credit from one party to another, so ITC is equivalent to cash. तो वो वहाँ पर restrictions लेकर आते हैं कि किसी को benefit undue ना मिल जाए. सर जीएसटी में इतना टाइम हो गया, एक अच्छी बात जीएसटी से रिलेटेड, एक जो बुरी बात आपको लगती है वो एक बात कुछ बताना चाहिए. अच्छी बात ये है कि लॉ इज सेम रूल ऑफ द इंडिया. पहले मुझे मान लीजिए मैं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ता था तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन उत्तर प्रदेश में अलग थी, दिल्ली में अलग थी, हरियाणा में अलग थी. कहीं पर फर्नीचर पर क्रेडिट मिलता था, कहीं पर नहीं मिलता था. प्लस आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स तो कुछ स्टेट्स में 2 साल में मिलता था, कहीं पर सेंटर में 3 साल में मिलता था, कभी नहीं मिलता था. यहाँ पर क्या है, आपने कैपिटल गुड्स पर भी आईटीसी सेम एक शॉट में मिल जाता है. सो दिस हैज रिड्यूस द कास्केडिंग इफेक्ट. सबसे अच्छी बात है, कास्केडिंग इफेक्ट अच्छा है, कम कर दिया. द वर्स्ट थिंग जो ये आईटीसी डिनाई कर रहे हैं और सारे ट्रेडर्स को चोर समझते हैं, दिस इज वेरी बैड थिंग. प्लस द रेट हाई बहुत ज्यादा है, प्लस द इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% विच इज वेरी हाई. क्योंकि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट भी देखिए, गवर्नमेंट आपको 6% देता है, बैंक आपको 3% देता है, एफडी भी 10-12% पर अब नहीं है. तो हैविंग 18% इंटरेस्ट रेट इज अ वेरी हाई अमाउंट, सो दैट शुड बी रिड्यूस्ड. ठीक है, थैंक यू सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और कुछ भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी है, कुछ ऐसे अभिषेक राजाराम जी का जो है ईमेल आईडी हम इस पे शेयर कर देंगे. कुछ आप बात करना चाहते हैं इनसे, या कुछ भी जीएसटी रेट से रिलेटेड, जीएसटी से कुछ भी मैटर से रिलेटेड, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप कुछ सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू. इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर चैनल. थैंक यू. थैंक यू सर.